चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं हम लोग सीखना आयुर्वेदा को देसी भाषा में। जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि कफ का वर्ड का मतलब होता कैसे है, मतलब कि कफ वर्ड बना कैसे, उसका मतलब क्या होता है। इसका बाद देखे थे कि कफ का गुण क्या है। हम लोग इसके साथ ये भी देखे थे साहब कि किस बात पे तीन आचार्य लड़ गए थे, कौन कौन सा, चरक जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी। तो तीनों जो लड़े थे तो इसका कंक्लूजन क्या निकला था, तो इस सब चीज के बारे में हम लोग देख चुके थे। इसके साथ साथ ये भी देख चुके थे, लास्ट में हम ये देखे थे कि जो कफ है टोटल 5 लोग मिलकर बनाता है, पूरा एक तरह का टीम है ना। कितना का टीम है, 5 लोगों का एक टीम है जो कि कप बनाता है। और कौन कौन सा है, ऐसा कप का भी नाम देख चुके थे। इसके साथ साथ साहब इसका हम ट्रिक भी याद कराए थे कि कैसे जो है याद रखेगा, कि आपको 5 का नाम कैसे याद रहेगा। तो देखिए फिर से वहीं से रिकेप करते हैं, सिंपल सा चिल रख, देखिए सिंपल सा बोला भाई साहब क्या कि जो है 5 तरह का कप है। मतलब कि आपका अगर पूछा जाए, भाइवा में पूछा जाता है कि भाई बताइए 5 का नाम बताइए, कप का जो है 5 कप का जो भेद है उसका नाम बताइए। तो इसी को ऐसे याद रखेगा, बीटीएस का एक टीम था, है ना, आपको पता ही है बीटीएस का है, एक मतलब बॉयज का एक टीम है ना। एक टीम किस चीज का, डांस का टीम है, और डांस का टीम है उसका बोलते हैं बीटीएस। तो एक बार क्या हुआ ना कि अनिल कपूर साहब, अनिल कपूर क्या है, बॉलीवुड के हीरो हैं। तो अनिल कपूर जो है वो सोचा कि हम भी अपना एक बीटीएस बनाएंगे, है ना, अपना एक टीम बनाएंगे डांस का, और उसको कहाँ डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे। तो वही चीज से हम लोग याद करते हैं कि एक मतलब कि अनिल कपूर जो है, अनिल कपूर जो साहब है, अनिल कपूर क्या बनाए, बीटीएस बनाए। उसी से आपको 5 का नाम हम याद कराए थे। तो एक बार हट जाते हैं साहब और देख लीजिए कि 5 का नाम क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या काम है। तो देखिए फर्स्ट जो है अवलंबक है, सुनेगा। फर्स्ट जो है आपका अवलंबक है। अवलंबक बोला जाता है सपोर्टर। अब बात आता है भाई साहब सपोर्टर क्यों बोला जाता है, तो देखिए इसका काम से पता चलेगा। पहले काम से पहले हम लोग देखेंगे कि रहता कहाँ है ना, इसका घर कहाँ है। तो घर इसका देखिए लिखा हुआ है कि उर प्रदेश है। उर प्रदेश मतलब कि उत्तर प्रदेश नहीं है, थोरेक्स पे है, या बोलो तो हृदय में है, हृदय के पास में है। तो इसका किसका घर है, आपका अवलंबक कफ का घर है। अब बात आता है इसका फंक्शन क्या है, तो बोल रहा है भाई साहब कि ये क्या करता है कि चीजों को जोड़े रखता है। सपोर्टर है, सपोर्ट मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट कौन करता है। जैसे मान लीजिए कि ई जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या है, सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कौन कर रहा है, आपका कौन कर रहा है, अवलंबक कप कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि जैसे कि आपका शोल्डर हुआ और नेक हुआ, उसको मतलब कि दोनों को जोड़े हुए या बोले तो थामे हुए कौन रहता है, आपका अवलंबक कप रहता है। इसके साथ साथ बोला जाता है कि हृदय का अवलंबन करता है। अवलंबन मतलब कि भाई साहब एक तरह का सपोर्ट करता है ना। अगर बाई चांस मान लीजिए सपोर्ट नहीं करेगा तो जो दिलवा है सीधा नीचे गिर जाएगा, है ना। बोलता है कि भाई ना कि दिल आपका नीचे गिर गया है, उठा लीजिए प्लीज, है ना। तो जब दिल आपका नीचे नहीं गिर रहा है तो इसके पीछे रीजन कौन है, आपका अवलंबक कप है। तो वही बोला है भाई साहब कि जो हार्ट को सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है कौन, आपका अवलंबक कप। तो ऐसे इसको याद रखेगा। देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो वीवीआई है, जो बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंबु कर्म। और अंबु कर्म क्या है कि बोल कह रहा है कि अपने स्थान में रहकर जल कर्म को द्वारा शेष, सिंपल सा मारो गोली सब क्या लिखा है, सिंपल सा समझिए। अंबु कम क्या करता है, ये समझिए क्या ना कि कफ जो है बाप है, ठीक है। कफ के 5 गो बेटा है, समझिएगा। 5 गो बेटा, जो बोलते 5 प्लेयर है, 5 प्लेयर बेटा भी हो सकता है। तो एक बाप के 5 प्लेयर था जो उनका बेटा था। तो वो क्या करता है कि जो अवलंबक कफ है ना, वो ऐसा बेटा है जो सबको पानी देता है, सुनेगा, इस सबको क्या करता है, पानी पिलाता है। तो इसी याद रखेगा कि करता क्या है कि अपने स्थान में रहकर जल कर्म, जल का मतलब कि जल देता है, द्वारा शेष कफ को, मतलब कि जैसे आप इसके अलावा 4 कफ है ना, उस सारे कफ को एक तरह का जल प्रोवाइड करता है कौन, अवलंबक कफ करता है। आप सिंपल से ऐसे याद रखेगा कि जल पिलाता है, मतलब पानी पिलाता है। होता है छोटा भाई जो सबको पानी पिलाता है, तो वही जो काम करता है, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है साहब कि जो है अवलंबक कप एक तरह का अंबु कर्म करता है। अंबु मतलब होता है जल, याद रखिएगा, अंबु मतलब होता है जल, और कर्म मतलब के काम, जल के रिलेटेड काम करता है। तो यही जो है आपका अंबु कर्म है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कलेदक कफ। अब कलेदक कफ क्या है भाई साहब कि मॉइस्चर का काम करता है ना, मॉइस्चर का काम करता है। जस्ट लाइक समझो कि म्यूकस, अगर आप कोरिलेट करना चाहो मॉडर्न से, तो म्यूकस का काम है ना, ये इसका काम है, किसका, कलेदक कफ का काम होता है। अब भाई साहब बोले कि इस म्यूकस का काम करता है ना। कलेदक कफ क्या करता है, एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और कलेदक कफ जो है आपके स्टमक में रहता है ना। तो स्टमक में रह के ये आपका हेल्प करता है पाचन क्रिया में। और कैसे पाचन क्रिया में हेल्प करता है, तो देखिए कैसे करता है भाई साहब। बोल कह रहा है कि इसका स्थान क्या होता है, आपका अमाशय होता है ना। अब फिर बोल रहा है इसका काम का चीज है कि अन्न का कलेदन करता है। कलेदन मतलब कि गीला करता है, अन्न को गीला करता है। अब सिंपल सा सुनो क्या
सिंपल सा मान लो आपका मिक्सचर मशीन है ना। अब मिक्सचर मशीन में हमको मान लो कि मसाला पीसना है, मिक्सचर मशीन में हमको मसाला पीसना है, तो सिंपल सा मिक्सचर मशीन में मसाला डाल दोगे तो क्या पिसा जाएगा? नहीं पिसाएगा। उसका क्या चाहिए आपको? आपको थोड़ा सा पानी चाहिए। अब कप क्या है? पानी जैसा तो मटेरियल है, तो वो एक तरह का पानी जैसा ऐड करता है, मतलब कि म्यूकस ऐड करता है, जिससे आपका पाचन क्रिया बेहतरीन हो। पाचन क्रिया में क्या होता है साहब? रुकदेव भाई, मच्छर हमला कर दिया मेरे पे, है ना। अभी एक मच्छर मिल के हमला कर दिया है, एक मच्छर मिल के, समझ जाइए। तो खैर हम बता क्या रहे थे कि मान लीजिए साहब कि आपको जो खाना जो जाता है, तो खाना में क्या हमको बचाना है। अब बचाना तो एक तरह का ग्राइंडर ही तो चल रहा है आपके पेट में, घर 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 करके चल रहा है ग्राइंडर। तो जो ग्राइंडर चल रहा है तो उसको पचा कौन रहा है? पचा तो आपका एसिड ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपका कलेजा कप जो है उसको जस्ट लाइक पानी का काम करता है, ताकि बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। तो ये चीज बोल रहा है कि जो कर रहा है का कि आपका मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है और तोड़ता भी है ना। तोड़ने से रिलेटेड काम करता है भाई, पेट में तो तोड़ने से रिलेटेड तो काम करेगा ही। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होता है भाई साहब? कि शरीर के अन्य कप स्थानों की सहायता करना, मतलब कि इसके साथ साथ जो भी बाकी जो कप है उसको भी सहायता प्रोवाइड करता है। कौन? आपका कलेजा कप करता है। सिंपल सा बड़ा मेमोरी ट्रिक से याद रखिएगा, कलेजा का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बड़ा है मॉइस्चर होता है। हम बता ही रहे कि कलेजा का मतलब होता है मॉइस्चर टाइप के। तो इस चीज से आप याद रखिएगा कलेजा कप। देखिए आपको से सवाल ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सा पूछा जाएगा कि कलेजा कप रहता कहाँ है और इसका मुख्य काम क्या है, इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा साहब, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई साहब? बोधक कप है ना। बोधक कप क्या है आपका? बोधक कप क्या करता है? तो पहले याद रखिएगा बोधक कप जो होता है आपके जीभ पे रहता है। बोधक कप क्या रहता है? आपके जीवा पर रहता है। तो जीवा पर रहेगा तब समझो, जीवा पर रहेगा तो क्या करेगा? एक तरह का बोधन करेगा। बोधन मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करेगा। बोध मतलब होता ही नॉलेज प्रोवाइड करना। तो आपका इस जीवा पर रहता है तो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। किस चीज का नॉलेज प्रोवाइड करेगा? बायोलॉजी का, क्या आयुर्वेदा का? आयुर्वेदा बायोलॉजी का तो नहीं करेगा साहब। किस चीज का करेगा? तो रस का आपका बोधन प्रोवाइड करेगा, मतलब कि ज्ञान प्राप्त कराएगा। तो जस्ट लाइक समझो कि सलाइवा से रिलेटेड काम कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि इसका भाई स्थान कहाँ है? तो जीवा मूल मतलब कि रूट ऑफ टंग में है और फिर कंठ में भी है। इसका काम क्या है? रस ज्ञान करना। भाई साहब इसका नाम है बोधक कप। बोधक कप आपका जीभ में रहता है ना। और जीभ में रख के ये आपका क्या करता है? रस ज्ञान कराता है। विभिन्न स्वादों का क्या कराता है? रस ज्ञान कराता है, ठीक है। अब ये देखो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छा लाइन है, सुनिएगा। ये जो है रोपक कप भी कहा जाता है। भाई रोपक किसको बोलते हैं? रोपक मतलब बोलते हैं जो हील करे, जो भरे। बहुत जगह आएगा, आप आयुर्वेदा जब पढ़ रहे हो तो बहुत जगह आएगा रोपण क्रिया, रोपण क्रिया। तो रोपण मतलब क्या? घास रोपने की बात कर रहा है, घास रोपने वाला बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है हीलिंग कैपेसिटी, है ना। इसके पास हीलिंग कैपेसिटी है, भरने की कैपेसिटी है। घाव जो अगर बन जाता है तो उसको भरने की कैपेसिटी आपका किसके पास है? आपका बोधक कप के पास है। अब समझिएगा साहब, एक चीज समझिएगा। अगर मान लीजिए कि कहीं एक जगह कहीं छिला गया, मान लीजिए हाथ में छिला गया, है ना। अब एक सेम सिचुएशन में सेम टाइम में आपको जीभ में कहीं छिला गया। अब दोनों का टाइम देखिएगा कि सबसे जल्दी कौन ठीक हो रहा है। तो आप देख पाइएगा कि सबसे जल्दी जो मुंह में होता है ना कोई घाव, चाहे छिला जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है बोधक कप। और बोधक कप का काम क्या है? रोपण क्रिया। रोपण क्रिया मतलब कि हीलिंग कैपेसिटी। जिसके पास हीलिंग कैपेसिटी है, जिसकी वजह से आपका जल्दी से घाव जो है आपका जीवा में जो होता है, चाहे मुख में जो भी घाव होता है, बड़ा जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इसको आप जो है याद रखेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल से याद रखेगा भाई साहब, बोधक कप को आप सलाइवा से रिलेट कर सकते हो, सिंपल। तो हम लोग तीसरा नंबर देख लिया बोधक कप। अब देखिए भाई साहब तर्पक कप। तर्पक कप जो होता है आपका मस्तिष्क में होता है, मतलब कि आपके ब्रेन में होता है। अब ब्रेन में होता है तो भाई साहब इसको कह सकते हैं ना कि क्या करता है? एक तरह का कंट्रोल करता है बाकी सबको, है ना। तो इसको नरिशर बोलते हैं, नरिश करता है। तो पहले देखिए याद रखिए तर्पक कप कहाँ रहता है भाई साहब? आपके सिर में रहता है ना। तर्पक कप कहाँ रहता है? आपके सिर में रहता है। अब इसका काम क्या है? आप समझिएगा कि आपका सिर का काम क्या है। मान लीजिए आपका आंख है, नाक है, कान है, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां है। तो ज्ञानेंद्रिय का कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। तो मस्तिष्क अगर कर रहा है और तर्पक कप जो है आपका मस्तिष्क में है, तो कहीं ना कहीं तर्पक कप क्या करेगा? आपका इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। लॉजिक तो सिंपल सा है भाई साहब, कि जैसे कि हमको पता है कि आंख, देखो आंख का काम क्या है? सिर्फ देखना। लेकिन क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, कौन इंसान को देख रहे हो, कौन लड़का को देख रहे हो, कौन लड़के को देख रहे हो, ये सब कौन बता रहा है? दिमाग बता रहा है ना भाई साहब। तो दिमाग में कौन है? तर्पक कप है। तो तर्पक कप ही तो है जो आपको इस सब चीज का ज्ञान करा रहा है। इसलिए बोल रहा है भाई साहब कि इंद्रिय तर्पण करता है। इंद्रिय तर्पण मतलब कि जैसे चक्षु हो गया, कान हो गया, नासिका हो गया, है ना। ये सब इंद्रियों को पोषण करता है। इसके साथ साथ आपको क्या करता है? उससे आपको
जैसे भाई साहब बात समझिए कि उसका तर्पण करेगा मतलब कि उसका नरिशमेंट देगा, तो नरिशमेंट देगा तो काम भी अच्छा करेगा। तो अल्टीमेट आप याद रखेगा कि जो इंद्रियों को नरिशमेंट दे, है ना, और नरिशमेंट देगा तो उसका काम भी अच्छा होगा। तो नरिशमेंट देने का काम आपका तर्पण कब करता है, ठीक है। इसके बाद साथ साथ ये दिमाग को ठंडक प्रदान करता है। देखिएगा आपका कफ क्या है, ठंडा ठंडा रहता है। जैसे ठंडा में क्या होता है कि ठंडा में तो आपको सर्दी जुकाम होता है, और सर्दी जुकाम के पीछे रीजन क्या था, हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि आपका कफ ही था। तो कफ जो है आपका कि ठंडा ठंडा से रिलेटेड काम कर रहा है। तो उसी तरह से तर्पक कफ जो है आपका दिमाग को ठंडा रखता है। और दिमाग क्या है, एक तरह से समझो कि सुपर कंप्यूटर है। हम लोग जानते हैं कि इस सीपीयू का काम करता है। तो जिस तरह से आप सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, तो उसके में अंदर कूलेंट डाला जाता है। कूलेंट मतलब कि उसके अंदर कूलेंट होता है जो कि उसको कूल करता है, ठंडा करता है। उसी तरह से हमारे दिमाग में तर्पक कफ जो करता है, कूलेंट जैसा काम करता है, ठंडा करता है दिमाग को। कभी आप कभी गर्मा गए, है ना, किसी का पित्त का प्रकृति बहुत होता है, तो जिसका पित्त प्रकृति होता है वो क्या करता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है ना। तो लेकिन अगर जो कप प्रकृति वाला है, तो कप प्रकृति वाला आदमी शांत क्यों होता है, आप देखते होंगे कि जो कप प्रकृति है ना, जो मोटा आदमी है वो थोड़ा सा चिल रहता है, आराम से चिल रहता है। क्यों, क्या कि उसके पास तर्पक कप ज्यादा होता है। और तर्पक कप ज्यादा रहेगा तो उसका दिमाग क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि दिमाग को क्या करेगा, ठंडक प्रदान करेगा। तो इस तरह से हम लोग तर्पक कप समझ गए। बस सिंपल से याद रखेगा कि तर्पक कप का काम नरिशमेंट देना है। किस किस का नरिशमेंट देगा, तो आपको ज्ञान इंद्रियों का नरिशमेंट देता है, ठीक है ना, ताकि ज्ञान इंद्रिया जो है काम करे। क्योंकि ज्ञान इंद्रिया किसके कंट्रोल में है, आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ गए। लास्ट देखिए भाई साहब, सिलेसक कप है। सिलेसक कप भाई साहब समझिएगा कि कहाँ है, आपके बोन के ज्वाइंट्स में है ना, बोन के ज्वाइंट्स में। कौन, आपके सिलेसक कप। अब सिलेसक कप अगर बोन के ज्वाइंट्स में है तो इसको कैसे समझ सकते हैं मॉडर्न साइंस से, तो मॉडर्न साइंस से समझिए कि सैनेबल फ्लूइड, जो सैनेबल फ्लूइड है ना साहब, वही आपका कौन है, आपका सिलेसक कप है। सिंपल सा। तो इसका याद रखिएगा, सिलेसक कप कहाँ रहता है, एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता है। और सैनेबल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो यहाँ लिखा है भाई साहब का स्थान कहाँ है, इसका संधिया स्थान मतलब कि ज्वाइंट्स है। अब इसका काम क्या है भाई साहब, कि अस्थियों को आपस में जोड़े रखना। देखिए अब देखिए कि ये देखिए, ये दो, भाई साहब रुकिए गिर जाता भी, ये देखिए दो बोन है ना, दो बोनों को जोड़ने का काम करता है। हम देखे भी थे कि कफ का काम क्या था, जब फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ा रहे थे तो सब बताए थे कि आलिंगन करता है, मतलब दो चीजों को जोड़ता है। तो देखिए आलिंगन कर रहा है कि नहीं, दो चीजों को जोड़ रहा है कि नहीं, दो बोन को जोड़ रहा है। यहाँ पे आपका ज्वाइंट बना रहा है। तो ये बड़ा है कि जो है अस्थियों को आपस में जोड़ता है। इसके साथ साथ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है भाई साहब, ताकि फ्रिक्शन ना हो। यही तो देखते होगे भाई साहब, जब बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा में कफ जो होता है कम हो जाता है और वात ज्यादा हो जाता है। अब भाई साहब जब कफ कम हो जाएगा तो देखेगा ध्यान से, जब कफ कम हो जाएगा तो यहाँ पे कफ कम रहेगा, और जब कफ कम रहेगा तो जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपको उठने में बैठने में तकलीफ होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। क्यों, क्योंकि कफ जो है कम हो गया, क्योंकि कफ का ही काम था लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो ये चीज बोल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह से समझिए कि इसका काम जो है आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, और रहता कहाँ है भाई साहब, ज्वाइंट्स में रहता है। तो इस तरह से आप जो है सिलेसक कप भी समझ गए। अब देखिए सिंपल सा क्या बोल रहा है कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, इस सब चीज को हम जो फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा से देखा होगा और कोई सेकंड लेक्चर अच्छा से देखा होगा, तो सारा साल को बहुत अच्छा से जवाब दे पाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि कितना सही होता है। आप जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगर कोई चीज गलत होता है तो भी बोलिएगा कि कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। तो देखिएगा पहला बोल रहा है कि कप महाभूत किस किस से बना था, तो देखिए लिखा हुआ है जल। जल के साथ साथ कौन सा महाभूत था ये भी बताइए। हम दो महाभूत के बारे में बताए थे, रुक जाइए साहब। हाँ, हम दो महाभूत के बारे में बताए थे साहब कि एक तो जल है और एक और कौन था, आप उसे जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये जो है कप प्रधान कौन सा है, जल, और एक और ना बताना है आपको। फिर बोला है अम्बु कर्म, किसका कर्म था, अम्बु कर्म क्या था कि जल प्रोवाइड करता था, है ना। अम्बु मतलब कि जल, तो जल प्रोवाइड करता। कौन बच्चा था जो कि पानी पहुंचाता था, छोटा बच्चा था, है ना। तो छोटा बच्चा कौन था, अवलंबक कफ था, है ना। फिर बोला है विकृतावस्था में कफ का रस कैसा होता है, बोले थे ना साहब फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा से समझाए थे कि जो सुश्रुत जी है बहुत अच्छा से बताए थे। इसके रंग के बारे में भी बताए थे और इसके स्वाद के बारे में बताए थे। रंग ही बताते हैं कि इस सफेद होता है, स्वाद ही बताते हैं कि अगर प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो मधुर होता है, और जब विकृत अवस्था में होता है मतलब बिगड़ जाता है तो इकाचे हो जाता है, लवण हो जाता है, मतलब कि सॉल्टी हो जाता है। और कौन बताते हैं, सुश्रुत जी बताते हैं। ये चीज लिखा है। कफ का वर्ण कैसा होता है, तो ये चीज जो बताया व्हाइट होता है, ये भी आपके सुश्रुत जी बताया। रोपण क्रिया क्या है भाई साहब, तो रोपण क्रिया क्या बताया था, जो हीलिंग प्रॉपर्टी है। हीलिंग प्रॉपर्टी किसका था, बोधक का था। इसलिए तो बताया था कि जो मुख में तो जो था, हाँ भाई साहब ठीक है आ रहा है, हम फोकस बस चेक कर रहे थे साहब। तो जो आपका मुंह में अगर कोई घाव हो जाता था तो बड़ा जल्दी ठीक हो जाता था। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका बोधक कफ था, है ना।
तो इस तरह से बोल रहा है भाई साहब, कैसे बोल रहा है कि जब छाती में भारीपन और आलस हो तो समझ जाइए कि आपका अवलंबक कप क्या है, विकृत है। जैसे छाती कभी कभी भारी लगता है ना, तो समझ जाइए कि आपका अवलंबक कप जो है खराब है, क्योंकि अवलंबक कप कहाँ होता था, आपका छाती के पास तो होता था। इसलिए हम समझ सकते हैं, इस सब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है भाई साहब कि अगर तर्पक कप खराब हो जाएगा तो आपको जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, है ना, तर्पक कप कहाँ था, मस्तिष्क में था, और प्रोवाइड कर रहा था किसको, जो ज्ञानेंद्रिय को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर ज्ञानेंद्रिय में दिक्कत हो रहा है, देखने में तकलीफ हो रहा है, चाहे सुनने में तकलीफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर समझता है कि इसका तर्पक कप हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक है ना। अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ जाएगा कि अवलेदक कप जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हम जो है जब डॉक्टर बनते हैं तो हम लोग हर एक चीज के बारे में जानेंगे, तभी तो रूट को ठीक करेंगे। हम लोग जानते हैं आयुर्वेदा क्या करता है, जड़ से ठीक करता है, और जड़ से ठीक कैसे करेगा, क्योंकि जड़ के बारे में जानता है तब तो जड़ को ठीक करेगा। तो इसीलिए हम लोग हर एक चीज के बारे में देखें और जाने कि भाई साहब कि सब इसका काम है, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक तरह का रिवीजन है, पांचों टाइप जो हम लोग कप पढ़े हैं, तो एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पांचों कप का काम है, नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। तो ये चीज बोल रहा है कि जैसे कि ओलंबक कप क्या है कि आपका उर प्रदेश होता है, उर प्रदेश मतलब चेस्ट होता है, और इसका काम है आपका हार्ट सपोर्ट करता है, दीर्घ संधारण करता है। पित्तरक कप आपका अमाशय में होता है, अन्न को गीला करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक म्यूकस का काम करता है। बोधक कप जो होता है आपका टंग में होता है, जस्ट लाइक आपका काम किसका, सलाइवा का काम करता है, जो कि टेस्ट वगैरह और हीलिंग से रिलेटेड काम करता है। फिर तर्पक कप जो हेड में रहता है और सेंसरी ऑर्गन को नरिशमेंट देता है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर श्लेषक कप कहाँ रहता है, जॉइंट्स में होता है, और जॉइंट्स में रहकर क्या करता है, आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और जोड़ों को जोड़ता है, मतलब सॉरी बोनों को जोड़ता है। तो इसी तरह से समझिए भाई साहब कि कप की तरह स्थिर रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जैसे कप क्या था, स्थिर था, अगर आप भी इसी तरह से स्थिर रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, है ना, स्टेबिलिटी के साथ आप भी कुछ लाइफ में बेहतर कीजिएगा। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, हाँ प्रॉब्लम मतलब कि आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम हो तो आप दोस्तों से, आप फैमिली से बात करोगे, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और कोई चीज़ नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। कुछ सजेशन होगा तो जरूर सजेशन दीजिएगा। और प्लीज़ इसके साथ साथ अगर आपको चीज़ अच्छा लगता है तो आप जो है अपने कॉलेज के ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इसको पढ़े और लोग जुड़े, है ना, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि लगे कि भाई हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं जो वो कहीं पे पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, हर मचाते रहिए, लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।